बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसेस सईदुन्निसा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नज़म और उसमें हम्द है जिसके शायर हैं अमीर अहमद या अमीर मीनाई। शायर का मुख्तसर तारुफ हम देख लेते हैं पहले। शायर का असल नाम है अमीर अहमद, जबकि मशहूर अमीर मीनाई के नाम से हुए। आप 1829 में लखनऊ में पैदा हुए। आपको इल्मे तिब, इल्मे जफ़र और इल्मे नजूम पर अबूर हासिल था। नवाब कलब अली ख़ां के उस्ताद थे, यानी पूरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजरी, माशी लिहाज से सुकून से गुजरी। आप मुसन्निफ़ भी थे और शायरी में अमीर मीनाई तखल्लुस करते थे, यानी मुसन्निफ़ भी थे और शायर भी थे। हमारे पास सिर्फ उनकी हम्द है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ शेर कहे हों, बल्कि उन्होंने नसर भी लिखी है। आपने कौन कौन सी किताबें लिखी, उनके कौन कौन से मजमूए हैं शायरी के, तो उसमें मिरातुल गैब है, सनम खानाए इश्क है, मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये लफ्ज़ मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद, तारीफ़, खूबियाँ। और उसके अलावा उन्होंने एक अमीरुल लुगात लिखी, 2 जिल्दें थीं इसकी। उनके कलाम में तमाम शेरी खूबियाँ मौजूद हैं। 1900 में उनकी वफ़ात हुई और हैदराबाद में वो दफन हुए। शायर के इस मुख्तसर से तारुफ के बाद हम चलते हैं हम्द की जानिब। ये उसका पहला शेर है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसका मफहूम ये है कि ए अल्लाह, जहाँ तू है वहाँ कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता और कोई नहीं जानता कि तू कहाँ है। हम के इस पहले शेर की तशरीह हम कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको हर पहलू से कवर करें। शायर का जो शेर है पहले हम पढ़ते हैं कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ये बात मैं आपको क्लास में भी बार बार समझा चुकी हूँ कि जब आप तशरीह करते हैं तो ग्रामर के एतबार से वो शेर क्या है या उसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, वो अगर आप लिख देते हैं तो आपके मुम्तहिन के ऊपर, पेपर चेक करने वाले के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, बल्कि आपको उस शेर के हवाले से मुख्तलिफ तरह की मालूमात जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो अब यहाँ आप जब तशरीह शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये मतला है, नज़म का पहला शेर है। शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि ए परवरदिगार, दूसरा कौन है जहाँ तू है, जहाँ तू मौजूद है वहाँ और कोई नहीं हो सकता। किस तरह से कि अगर अल्लाह ताला अर्श इलाही पे मौजूद है तो वहाँ तक किसी और की रसाई नहीं है। अगर अल्लाह ताला कुल कायनात का खालिक और मालिक है तो इस मकाम तक, इस कुदरत तक किसी की रसाई नहीं है। अगर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है तो इस दावे तक किसी की रसाई नहीं है, कोई ये दावा नहीं कर सकता। खुदा ताला शहनशाहों का शहनशाह है, सबसे बड़ा बादशाह है, उस हस्ती जैसा कोई नहीं है। किस किस लिहाज से? ना अल्लाह ताला की जैसी सिफात किसी और चीज़ में है, ना अल्लाह ताला जैसी हस्ती कोई और है, ना अल्लाह ताला जैसे कामों की कुदरत किसी और को है। मसलन अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक हस्ती है तो दूसरा उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता नाउज़ुबिल्लाह कि वो खुदाई में हकदार है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, इसका सबूत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कुरान शरीफ में सूरत इखलास में। इसके अलावा हम जो कलमा शरीफ पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू। दूसरी बात, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, जो खूबियाँ हैं कि वो जब्बार है, वो कहार है, वो सत्तारुल उयूब है, यानी रहमान और रहीम है, तो ये खूबियाँ भी किसी और में मौजूद नहीं है। तीसरी बात, जो काम खुदा ताला कर सकता है कि इस कायनात को बनाया है, हमें बनाया है, तमाम मखलूक़ात को बनाया है, उनको रिज़्क भी दे रहा है, उनके तमाम मामलात को भी देख रहा है, यानी जिस जिस काम पे खुदा ताला को कुदरत हासिल है उसका दावा कोई और शख्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। शख्स तो क्या, कोई भी मखलूक नहीं कर सकती। और जिस मकाम पे फाइज है, अल्लाह वहदहू ला शरीक के मकाम पे भी कोई नहीं पहुंच सकता और अर्श इलाही पे भी कोई नहीं जा सकता। तो शायर कहता है कि परवरदिगार, कोई ऐसा नहीं है जहां तू है वहां तक पहुंच सके।
दूसरा मिसरा जो है ना, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, कि एक आम शख्स जो है वो भी तुझे सिर्फ इतना ही जानता है कि तू खालिक व मालिक है, और जो लोग बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तेरी रज़ा हासिल करना चाहते हैं, वो भी नहीं कह सकते कि तू इस वक्त कहाँ है। आपने 7वीं 8वीं में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक पढ़ी थी नज़म, उसमें था कि महरम भी है ऐसा ही जैसा कि ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा, क्या परवरदिगार कोई शख्स जो तुझसे बहुत करीब है, तेरी इबादत करता है, तेरी रज़ा चाहता है, वो भी तेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता, और एक आम शख्स भी नहीं कह सकता। एक आम शख्स बिल्कुल जानता ही नहीं है, और जो शख्स तेरी यानी कुदरत को पहचानना शुरू कर देता है, मानना शुरू कर देता है, दिल से तस्लीम करना शुरू कर देता है, एक आम मुसलमान से वो मोमिन के दर्जे पे फाइज हो जाता है, वो भी कुछ नहीं कह सकता। तो शायर ये कहता है कि परवरदिगार ये कुदरत तुझे ही हासिल है, कि जहाँ तू है बस तू ही है, तेरी ही कुदरत है वहाँ, और कोई नहीं जानता कि तू कहाँ है। दूसरा शेर क्या है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। मफहूम क्या है इस शेर का, कि ए अल्लाह तू लाख पर्दों में छुपा हुआ है, फिर भी तेरी कुदरत की वजह से नजर आ जाता है, और 100 निशानियों के बावजूद भी तू बेनिशान है। अब इस शेर की तशरीह क्या होगी, कि पहली बात तो ये शेर क्या है, ये हुस्ने मतला है। शायर इसमें क्या कह रहा है कि परवरदिगार तू लाख पर्दों में छुपा हुआ है, तू खुली आंख से हमें नज़र नहीं आता, हम तुझे देख ही नहीं सकते, तेरे बारे में हम बिल्कुल इदराक नहीं कर सकते कि तू कैसा है, उसके इतने छुपे होने के बावजूद तू बेपर्दा है। अब यहाँ बेपर्दा से मुराद क्या है, कि तेरी निशानियां हमें नज़र आ रही हैं। जैसे दूसरे मिसरे में वो कहते हैं कि 100 निशानों पे बेनिशान तू है, तो पहले मिसरे में उसका हवाला क्या है, कि तेरी निशानियां हमें बहुत सारी नज़र आ रही हैं, तमाम मज़ाहिर फितरत, दरख्त हैं, पौधे हैं, समंदर है, हवाएं चल रही हैं, इंसान हैं, दूसरी मखलूक़ात हैं, दिन और रात का निकलना है, चाँद और सूरज का आना जाना है, बेशुमार निशानियां हैं अल्लाह ताला की तख्लीक़ात की, उसके जो मखलूक है उसके हवाले से, उसकी कुदरत के हवाले से, कि अल्लाह ताला तू लाख पर्दों में छुपा हुआ है, हम तुझे देख तो नहीं सकते खुली आंख से, लेकिन उसके बावजूद तू बेपर्दा है, तू नज़र आ रहा है अपनी कुदरत के हवाले से। 100 निशानों पे बेनिशान तू है। अब आगे वो अपनी फिर आजिज़ी जाहिर कर रहे हैं कि 100 निशान मिल रहे हैं, जगह जगह तेरी कुदरत मौजूद है, तेरा जलवा जो है मुख्तलिफ चीज़ों में हमें नज़र आ रहा है, उसके बावजूद परवरदिगार तू बेनिशान है, तुझ तक हम इस तरह से नहीं पहुंच सकते कि हम तुझे देख पाएं। हाँ, तेरी निशानियां, तेरी कुदरत जो है वो हम पे वाज़े होती रहती है। आइए तीसरे शेर को पढ़ते हैं। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। अब इसमें थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ हैं, तो हम पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। कि खिलवत कहते हैं तन्हाई को, जलवत का मतलब है महफिल, पिन्हा छुपा हुआ, अया जाहिर। मफहूम क्या है शेर का, कि ए अल्लाह तन्हाई में भी तू है और महफिल में भी तू ही है, तू कहीं छुपा हुआ है तो कहीं जाहिर है। अब इस शेर में अगर हम तशरीह करें तो सबसे पहली बात क्या होगी, खलवत और जलवत, पिन्हा और अया, तो आप कहेंगे कि शायर ने सनते तजाद इस्तेमाल की है, मुतजाद लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है इस शेर में। शायर क्या कह रहा है कि परवरदिगार तू हमारी तन्हाई में भी हमारे साथ होता है, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी तू हमारे पास होता है, क्योंकि खुदा ताला हमारे दिल में मौजूद है, खुदा ताला हर जगह मौजूद है, खुदा ताला हमारी शारग से भी ज़्यादा करीब है। तो बेशक हम अकेले बैठे हुए हों, हम तन्हा हों, अल्लाह ताला हमारे पास मौजूद है, और ये बेहतरीन वक्त भी है खुदा ताला को याद करने का, उसकी इबादत करने का। फिर वो कहते हैं कि परवरदिगार अगर हम जलवत में हैं, अगर हम महफिल में हैं, अगर हम लोगों के साथ हैं, अगर हम हजूम में हैं, तब भी तू हमारे साथ है। किस तरह से साथ है, कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, एक तो ये हो गया, एक हमने कहा कि खुदा ताला शारग से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो अल्लाह ताला का जलवा जो नज़र आता है मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ लोगों में, उनकी आदात में, उनकी शक्लो सूरत में, तो उस चीज़ से भी खुदा तला की कुदरत जो है वो वाज़े होती रहती है। तो महफिल में भी खुदा तला मौजूद है इस लिहाज से भी, और अगर वो जिक्र की महफिल हो तो फिर तो अल्लाह तला है ही। दूसरी बात वो कहते हैं कहीं पिन्हा, कै परवरदिगार कहीं तू छुपा हुआ है और कहीं तू जाहिर है।
तलाश करना चाहें, खुदा ताला को देखना चाहें, ढूंढना चाहें, तो फिर इस तरह से खुदा ताला हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम खुदा ताला की जो कुदरत है उसको देखना चाहें, निशानियाँ देखना चाहें, तो मज़ाहिर फ़ितरत जो खुदा ताला की तख्लीक करदा चीज़ें हैं, कायनात है, मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं, तो ए परवरदिगार तू हर हर चीज़ से ज़ाहिर है। चौथा शेर है हमद का कि नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। इसका मफहूम क्या है कि अल्लाह तेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं, तू ही मेज़बान है और तू ही मेहमान। अब इस शेर में शायर ने फिर मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेज़बान और मेहमान। और क्या क्या रहा है शायर कि अल्लाह तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, इस कायनात में हमें कोई और हस्ती ऐसी नज़र नहीं आती जो तुझ जैसी कुदरत रखती हो। तू मेज़बान भी है, तू मेहमान भी है। क्या परवरदिगार तूने इस कायनात को बना दिया, यहाँ मखलूक़ात को भेज दिया, तख्लीक कर दिया, इंसानों को बनाया, उनको दुनिया में भेजा। अब तेरी हैसियत क्या है, तू मेज़बान है। कि जिस तरह एक मेज़बान क्या करता है, जब उसके पास कोई मेहमान आता है वो उसका ध्यान रखता है, उसके साथ रहता है, उसको अच्छे बुरे के बारे में रहनुमाई देता है, या उसके मशवरा अगर वो करता है तो उसको मशवरा देता है, उसको सीधा रास्ता बताता है, अच्छी बात बताता है। ख़ास तौर पे मेज़बान जो होता है वो खाने पीने का एहतमाम करता है और ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे मेहमान की दिल शिकनी हो। तो अल्लाह ताला एक बेहतरीन मेज़बान है कि उसने अपनी मखलूक़ात इस दुनिया में भेजी और क्या किया, उनके रिज़्क़ का भी इंतज़ाम किया, उनको अच्छा बुरा रास्ता भी दिखाया। हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं तो परवरदिगार की तरफ से हमें रहनुमाई भी मिलती है। खुदा ताला हमारे लिए जो है वो हर चीज़ का मुनासिब इंतज़ाम करता है, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जो नहीं मानते। यानी परवरदिगार तो ऐसा मेज़बान है जो सबका ध्यान रखने वाला है, और कुछ भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ही बददिल हो जाएं, बहुत ही मायूस हो जाएं। परवरदिगार हर हर तरह से हमारा ध्यान रखता है। और मेहमान कैसे है कि जिस तरह हमारे पास कोई मेहमान आए तो हम क्या करते हैं, यही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई कि हम उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं, हम उनको वक्त भी देते हैं, हम उनके साथ बातचीत भी करते हैं, हम उनके खाने पीने का एहतमाम भी करते हैं। तो अल्लाह ताला जब मेहमान है तो किस तरह से है कि हम वक्त दें, हम नमाज़ पढ़ें, जो खुदा ताला के साथ बातचीत करना है। हम खुदा यानी खुदा ताला अगर हमारे लिए खाने पीने का एहतमाम करता है तो हम तो ज़ाहिर है वो हस्ती ऐसी है कि उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स हमारे पास चल के आ जाए तो हम अल्लाह ताला की मखलूक का एहतराम करते हुए, खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, जहाँ हम नमाज रोज़ा करके, नमाज़ें पढ़ के, रोज़े रख के, दूसरे दीनी अहकामात पे अमल करके हम हुकूकुल्लाह पूरे करें, वहीं हम हुकूकुल इबाद भी पूरे करें। तो हमने गोया अपने मेहमान की इज़्ज़त की, भरम रखा, यानी खुदा ताला ने जो अहकामात हम पे नाजिल किए थे उनको हमने पूरे तौर पे बजा लाने की कोशिश की। तो शायर कहता है कि परवरदिगार इस कायनात में तू मेज़बान है तो हर तरह से हमारा ख्याल रखता है, अगर तू मेहमान है तो तूने मेहमानदारी के तरीके भी बता दिए हैं और वो कितने मुश्किल नहीं है, बल्कि तू उस पर खुश होकर हमें इनामात से भी नवाजता है। ये है अब हमारे सामने स्क्रीन पे हमद का पांचवा शेर कि रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। पहले हम इसका मफहूम देख लेते हैं कि ए अल्लाह चमन में तेरा रंग और तेरी ही बू है, गौर से देखा तो बागबां भी तू ही है। पांचवें शेर की तशरीह क्या है कि शायर कहता है ए अल्लाह ताला इस दुनिया में, यानी उसने चमन जो कहा है वो दुनिया को कहा है, वो कायनात को कहा है, खासतौर पे दुनिया के हवाले से वो बात कर रहा है कि परवरदिगार इस दुनिया में तेरा ही रंग तेरी ही बू जो है वो फैली हुई है। बू असल में एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि हम उसको खुशबू या बदबू, असल में यूं होते हैं दो लफ्ज़। तो ये बू से मुराद है रंग, खुशबू, अंदाज। ठीक है, कि शायर कहता है कि परवरदिगार इस दुनिया में तेरा ही रंग तेरा ही अंदाज तेरी ही बू नज़र आती है, और अगर हम गौर से देखें तो तू ही इस दुनिया का, यानी चमन जो उसने दुनिया को कहा है, इसका बागबां है, इसका रखवाला है। अच्छा, बागबां के बारे में हम क्या देखते हैं कि दुनिया में अगर हम देखें तो एक माली क्या करता है, वो पहले
یہ زمین صاف کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو پانی دیتا رہتا ہے، اس کے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ کوئی بھی آ کے اس پودے کو اکھیڑ دے، ختم کر دے، نہیں چھوڑ نہیں دیتا کہ وہ پانی نہ ملے تو سوکھ جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کو پانی بھی دیتا رہتا ہے، پھر گرم سرد ہواؤں سے بھی اس کو بچاتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ پودا پنپنے لگتا ہے اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے پروردگار، یہ جو چمن ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں ہر طرف تیرا رنگ، تیری بو بکھری ہوئی ہے، تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں، تیری ہی قدرت نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دنیا ایک باغ ہے اور تو اس باغ کا مالی ہے۔ تو نے بھی اپنی مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تو ہر لمحے اپنی مخلوق کا دھیان کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تکلیف ہو تو ان کو آرام دیتا ہے، پریشانی ہو تو ان کو خوشیاں نصیب کرتا ہے، ان کو اچھے برے راستے جو ہے ان کو سمجھاتا ہے، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی اے پروردگار، تو ایک ایسا رکھوالا ہے جو اپنے پودے کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ پودا جو ہے تناور درخت بن جائے۔ یعنی انسان جو ہے وہ بچپن میں جب اس دنیا میں آتا ہے، اس وقت سے لے کے اس کی موت تک پروردگار اس کو تمام تر سہولتیں، تمام تر آسائشیں، تمام تر اس کی جو یعنی دیکھ بھال کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کو مہیا کرتا رہتا ہے، اسے بھول نہیں جاتا۔ تو اے پروردگار، تو ایک بہت اچھا باغباں بھی ہے۔ یہ ہے اس حمد کا، اس نظم کا چھٹا اور آخری شعر۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ مفہوم کیا ہے اس کا کہ اے امیر، رازدار تو بہت ہیں، لیکن جو سچا رازدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ چھٹا شعر جو ہے یہ مقطع ہے، اور میں نے آپ کو کلاس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو ہم مقطع کہیں گے، یعنی شاعرانہ نام استعمال کیا ہے تو مقطع کہلائے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر ہم اس کو آخری شعر ہی کہیں گے، کیونکہ یہ سوال آپ کے معروضی پرچے میں آتا ہے کہ اگر کسی میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا تو پھر وہ مقطع ہے یا مطلع ہے یا وہ جو ہے آخری شعر ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا جیسے بھی میں نے تشریح کے لیے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ اگر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ کون سا شعر ہے یا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، تو ایک اچھا اثر ہوتا ہے پڑھنے والے پہ۔ تو یہ جو ہے مقطع ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے امیر، ہمارے راز جاننے والے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ جن کو ہم اپنا راز بتاتے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ جس کو ہم راز بتاتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ میری بات آگے مت کرنا۔ لیکن ہم نے اکثر کیا دیکھا ہے کہ جب ہم اپنا راز خود راز نہیں رکھ سکتے تو وہ دوسرا شخص جو ہے، اس کے بھی تو دوست ہم سے قریبی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے گھر کے افراد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس راز کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ یعنی راز تب تک راز تھا جب تک وہ ہمارے تک رہا، اپنے آپ تک رہا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ امیر، رازدار تو بہت ہیں، ہم اپنا دل تو ہلکا کر لیتے ہیں، ہم اپنے رازدان تو بنا لیتے ہیں، اپنی اہم باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر تو کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بتا تو دیتے ہیں، لیکن جو اصل رازدار ہے، جو راز جانتا ہے، اس وقت جانتا ہے جب ابھی ہم نے بتایا بھی نہیں ہوتا۔ کس طرح سے کہ کوئی بھی کام جو ہم سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، تو اگر نیت کا حال جانتے ہوئے ہم کیا کرنے والے ہیں پروردگار وہ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمارا راز رکھتا ہے، وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے اگر ہم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو۔ یعنی وہ ایسا رازدار ہے کہ جو چیز ہمارے دل میں دفن ہے وہ اس کو جانتا ہے، بغیر بتائے جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اس راز کو افشا نہیں کرتا، وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، وہ ہمارا راز لوگوں تک نہیں آنے دیتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے امیر، جتنے بھی ہمارے اچھے رازدار ہوں، اصل رازدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو بغیر بتائے رازوں کو جانتا ہے اور ہمارے راز کھول کر افشا کر کے دوسروں تک کو بتا کے ہمیں رسوا نہیں کرتا، بلکہ وہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب۔ یہ کچھ مشقی سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم حمد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اس نظم کے قافیے کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جہاں، کہاں، نشاں وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا چکی ہوں بار بار کلاس میں معروضی پیپر تیار کرواتے ہوئے کہ آپ کا جو معروضی پرچہ ہے
उसमें इस तरह से काफिये नहीं आएंगे, कोई शेर दिया हुआ होगा और उस शेर में फिर आगे ऑप्शंस दिए होंगे 4, उन 4 ऑप्शंस में जो उस शेर में काफिये इस्तेमाल हुए वो भी लिखे होंगे, कुछ और लफ्ज़ भी लिखे होंगे। तो आपने उनको देख लेना है कि असल में हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं, जहाँ पे वो हम आवाज़ अल्फाज होंगे या फिर उस शेर में दिए हुए काफ़ी होंगे, तो आपने उसको टिक करना है, उसके दायरे को पुर करना है। और ये किस तरह से पुर करना है, ये मैं आपको सवाल जवाब इस तरह से करवा दूं, उसके बाद मैं उसका एक पैटर्न भी आपको करवा देती हूँ। तीसरा सवाल है कि इस हमद में रदीफ क्या है। तो वो लफ्ज़ जो हम शक्ल होते हैं, जो उसी तरह बार बार आते हैं या पढ़ चुके हैं ग्रामर में, उनको रदीफ कहा जाता है। तो इस नज़म में तू है रदीफ है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये बार बार हर शेर के आखिर में, दूसरे मिसरे में और ख़ास तौर पे पहले 2 मिसरों में आए हैं। ये कुछ और सवाल। सवाल नंबर 4 है कि इन लफ्ज़ों की तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। अच्छा, लफ्ज़ दिए हुए हैं आपकी निसाब में शामिल, जो ये हमद है इसकी मश्क में खलवत है, जलवत है, निशान है, मेज़बां है, चमन, बू और जलवा। आप ये बात याद रखें कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते आता है वो ज़्यादातर मुअन्नस लफ्ज़ होते हैं। ये सवाल मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ कि आपको सही गलत फ़िक्रात जब आएंगे तो आपने किस तरह से उनको देखना है कि अगर आखिर में ते है या छोटी ये है तो ज़्यादातर वो लफ्ज़ जो हैं वो मुअन्नस होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अखबारों के नाम भी मुअन्नस हैं, सॉरी मुज़क्कर हैं, रिसालों के नाम भी मुज़क्कर हैं, या पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं लेकिन चोटियाँ मुअन्नस हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सवाल करवाया हुआ है पहले, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ दोहरा देती हूँ। आप ये बात याद रखेंगे कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते आता है वो ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं। अच्छा, आप छोटे जुमले बना के देख सकते हैं ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। मसलन निशान लफ्ज़ है ना, तो आप बनाए जुमला कि अल्लाह ताला का निशान, अल्लाह ताला की निशान नहीं हम कहते ना, हमें अपनी ज़ुबान पे ही वो लफ्ज़ बड़ा अजीब लगना शुरू हो जाता है, वो फ़िक्रा। का आ गया तो का मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ होता, ऐसा फ़िक्रा होता कि जिनके दरमियान में की इस्तेमाल होता, तो फिर पक्की बात है कि ये जो है लफ्ज़ मुअन्नस हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक तक तो आप ये अब्बू अम्मी चचा चची इस तरह के मुज़क्कर मुअन्नस करते आए हैं ना। ये साल अव्वल में आके आपको इसी तरह के मुज़क्कर मुअन्नस ही आएंगे। यानी किस तरह आएंगे कि जुमला बना होगा, आपने देखना होगा कि जुमला गलत है, कहाँ से किस तरह से सही होगा ये जुमला जो है ना। तो अब दूसरा जो है, हम जैसे बू लफ्ज़ यहाँ दिया हुआ है, मैंने कहा कि जलने की बू, की आ गया, अब ये मुअन्नस है। अब हम इनको जब अलग अलग करते हैं ना, तो खलवत, जलवत, बू ये मुअन्नस लफ्ज़ हैं। मेज़बान, चमन, निशान और जलवा ये लफ्ज़ जो हैं ये मुज़क्कर हैं। जी बेटा, मैंने पिछली स्लाइड में जब आपको सवाल जवाब करवाए हैं तो आपको बताया था कि पेपर में सवाल इस तरह से नहीं आएंगे। मारूजी पर्चे में सवाल किस तरह आता है, वो है कि जैसे सवाल यूँ लिखा हुआ होगा कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। उसके बाद यूँ 4 ऑप्शन होंगे, जैसे अलिफ है हमद आ गया, बे नात, जीम मनकबत और दाल कसीदा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल आप देख लें, फिर मैं आपको तरीका समझा देती हूँ इसको करने का। कि जैसे सवाल हो कि इस शेर में रदीफ क्या है, शेर दिया हुआ हो कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। और ये शेर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके निसाब में से होगा। आपने तो सिर्फ इसमें से निकालने हैं, देख के ढूंढने हैं आपने। और इस सवाल के भी ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, जैसे अलिफ है रदीफ के जवाब में सिर्फ है दिया हुआ हो, बे में कहाँ तू है, जीम में राजदा तू है और दाल में सिर्फ तू है। तो आपने दोनों सवाल जैसे ये दिए हुए हैं, मारूजी पर्चे में भी जो सवाल भी दिया होगा इसी तरह उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अंधाधुंध उसको टिक नहीं करना, क्योंकि मारूजी पर्चे में जब आप एक दफ़ा निशान लगा देते हैं, फिर चाहे आप रिमूवर यूज़ कर लें, कुछ भी आप इस्तेमाल करें, यानी उसको मिटाने की कोशिश करें, तो नंबर आपको तब भी नहीं मिलता। इसलिए आप एक ही दफ़ा सोच समझ के उसको टिक करेंगे। और सिर्फ आपने टिक लगा नहीं देना, बल्कि जो जवाब मुंतखब करना है कि यही सही है, उसको आपने क्या करना है, इस तरह से पुर कर देना है, मार्कर के साथ, बॉल पेन के साथ पूरी तरह उसको भरना ज़रूरी होता है। सिर्फ टिक करके आपने उसको नहीं छोड़ना, सही का निशान लगा के नहीं छोड़ना। अब जैसे पहला सवाल था कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, तो हमारे पास इसका जो सही ऑप्शन है, वैसे तो दिए हुए हैं ना 4,
सही ऑप्शन है हमद, तो हमने हमद के अलिफ वाला जो दायरा है उसको अच्छी तरह से भर देना है। इसी तरह से दूसरा सवाल था कि इस शेर में रदीफ क्या है, तो जो भी शेर वहां आपको दिया हुआ होगा आपने जहन में ये ले आना है कि रदीफ क्या होता है, जो हम शक्ल अल्फाज होते हैं जो उसी तरह दोहराए जाते हैं। तो अब ये देखें कि दोनों मिसरों में लफ्ज तू है उसी तरह दोहराया गया है, जहां और कहां जो है ये तब्दील हो गए हैं। तो ये तो काफ़ी है, तू है जो है वो रदीफ है, और आपने चारों ऑप्शन देखे, जो दाल ऑप्शन है उसमें सही जवाब लिखा हुआ है तू है। तो आपने क्या करना है, आपने दाल जो ऑप्शन है उसके दायरे को अच्छी तरह से पुर कर देना है, जिसे जैसे मैंने आपको नीचे पुर करके दिखाया हुआ है। ये था हमारा हमद का लेक्चर। हमने इसका मफहूम भी देखा और जिसमें कुछ मुश्किल अल्फाज थे वो भी देखे, उनकी तशरीह भी की। ख़ास तौर पे मैंने आपको जो इसमें समझाया वो ये था कि आपने क्या करना है। आपको अगर मालूम है कि ग्रामर के एतबार से ये शेर कौन सा है या इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, जैसे आपने ग्रामर में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं ना, सनाए बदाए के लिहाज से आपने तशबीह भी पढ़ी, इस्तारा भी पढ़ा, आपने काफ़ी और रदीफ़ के बारे में भी जाना, आपने मतला और मक्ता को भी समझा, और ख़ास तौर पे आपने सनत तलमी भी पढ़ा। तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि इस शेर में असल में ग्रामर के एतबार से, कवायद के एतबार से क्या इस्तेमाल हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो फ़िक्रा ज़रूर लिखें। ठीक है, यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।